हाँ, तो विद्यार्थियों, हमने इससे पहले ये बिहारी का परिचय संपूर्णतः देखा है। अब इसके पश्चात उनके जो पाठ्यक्रम में दोहे दिए हैं, उन दोहों के संदर्भ में अभी देखना है। देखिए, जो भक्ति भावना, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और नीति विषयक तथा नीति विषयक दोहे यहाँ पर प्रस्तुत है। सबसे पहले हम देखते हैं उनकी जो भक्ति भावना है, ये भक्ति भावना किस प्रकार से है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरि दुति होई। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बुढ़े श्यामरंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। इसका अर्थ ये होता है, मेरी भवबाधा हरो, मेरे संकट दूर हो जाए। कैसे हो सकते हैं? राधा नागरी सोई, जो राधा की नगरी है, उस नगरी में जाने के कारण मेरे जो संकट है वो दूर हो सकते हैं। कैसे? जा तन की झाई परे, जिस तन की परछाई भी पड़ती है तो श्यामु हरित दुति हुई। श्याम, श्यामु मतलब श्याम, श्याम मतलब कान्हा, कान्हा मतलब कृष्ण। कृष्ण भी हरित होता है, मतलब हरा होता है। हरा होना मतलब आनंदी होना, क्योंकि राधा का रंग कैसा है? पीला, और कृष्ण का रंग है नीला। जो प्रकृति के अनुरूप कहा जाता है, नीला अधिक जो हरा, ये रंग यदि दोनों में नीला अधिक पीला, ये दोनों रंग मिलाया जाता है तो हरा रंग बनता है। तो यहाँ पर जो बिहारी बात कर रहे हैं, श्यामु हरित दुति हुई। श्याम भी हरित होता है हरा होता है, मतलब श्याम भी आनंदित होता है। जो राधा के परछाई के कारण आनंदित होता है, वहाँ तो सामान्य व्यक्ति का क्या है, तथा सामान्य व्यक्ति जो है वह तो आनंदित होगा ही, क्योंकि राधा के प्रति अपनी भक्ति भाव को व्यक्त यहाँ पर करने का उन्होंने प्रयास किया है। जिनके शरीर की छाया पड़ते ही कृष्ण भी हरे भरे अर्थात आनंदित हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधा जी मेरी संसार की समस्त बाधाओं को, पीड़ाओं को दूर करो। मतलब ये जो उनकी जो भक्ति है, यह इस प्रकार की है। जो पीला रंग और नीला रंग सम प्रमाण में मिलाने से हरा रंग बन जाता है, और हरा रंग आनंद का प्रतीक माना जाता है। यहाँ कृष्ण नीले अर्थात सांवले रंग के हैं और राधा गोरी अर्थात पीले रंग की है। जब भी कृष्ण राधा के पास आते हैं तो राधा की जो पीले रंग की परछाई कृष्ण के शरीर पर पड़ने से कृष्ण का नीला रंग हरा हो जाता है, अर्थात कृष्ण जो है आनंदित हो जाते हैं। तो दूसरी ओर कृष्ण के प्रति अपन जो भक्ति भावना है, यह यहाँ पर स्पष्ट होती है। जो दूसरे दोहे में बिहारी कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। यह जो प्रेम की गति है, अनुरागी चित्त की, चित्त मतलब हृदय, अनुरागी मतलब प्रेम पूर्ण हृदय, अनुराग मतलब प्रेम, या अनुरागी चित्त की इस प्रेममयी हृदय की गति कोई समझता नहीं है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, कोई समझता नहीं है। क्या समझता नहीं है? जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। विशेष तौर पर श्याम रंग में डूबने से कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु यह उज्ज्वल होती नहीं है, बल्कि काली होती है। श्याम रंग अर्थात काला रंग, श्याम मतलब काला, काला रंग। अक्सर हम काले रंग में हाथ डालते हैं तो
हमारा हाथ काला हो जाता है, परंतु यहाँ पर श्याम रंग अर्थात जो है श्याम की भक्ति, कान्हा की भक्ति, जो बूढ़े का श्याम रंग मतलब जो कान्हा की भक्ति में डूब जाता है वह त्यों त्यों उज्ज्वल होई, वह वैसे वैसे उस प्रकार से अधिक आनंदी उज्ज्वल होता है। यह कान्हा की भक्ति है। कान्हा के भक्ति के कारण इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन ये उजला होता है। मतलब जो अपने अनुराग को व्यक्त करते हुए यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि इस कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हृदय की स्थिति को समझा नहीं सकता, क्योंकि उसकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है। वह अनुरागी चित्त जैसे जैसे श्याम रंग में अर्थात काले रंग में मतलब कृष्ण के भक्ति में डूब जाता है, वैसे वैसे वह उज्ज्वल अर्थात सफ़ेद होते जाता है। यह एक विरोधाभास अलंकार यहाँ पर बिहारी ने प्रस्तुत किया है। जो अनुरागी मन है जैसे जैसे कृष्ण भक्ति में डूब जाता है वैसे वैसे वह उज्ज्वल अर्थात पवित्र हो जाता है। यहाँ कृष्ण के प्रति बिहारी की भक्ति भावना स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। जो अगला जो विषय उन्होंने लिया है यह है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के संदर्भ में बिहारी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता, इस प्रकार का संयोग और वियोग का वर्णन उन्होंने अपने सतसई में किया है। अब बिहारी ने अपनी रचना में श्रृंगार का वर्णन किस प्रकार से किया है, यह उक्त प्रस्तुत दोहों के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। दोहा क्या है? कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। अर्थात यहाँ पर नायक नायिका का जो भाव है इस भाव का उन्होंने चित्रण किया है। जो नायक नायिका के भाव तरंगों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया है। वे कहते हैं कि भरे भवन में, भवन भरा हुआ है, नायक नायिका सभी लोगों के बीच अपनी आँखों ही आँखों से बातें करते हैं। आँखों ही आँखों में नयनों ही सौ बात, आँखों ही आँखों में सौ बात करते हैं। उस समय उनकी आँखें कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी संवरती है, कभी रिझती है, कभी खींचती है, कभी मिलती है, कभी खिलती है, कभी लजियात होती है, कभी कभी शर्माती है। लेकिन इतनी सारी क्रियाएं जो है, इतनी सारी क्रियाएं भरे भवन में होती है, भरे भवन में करत है, भरे भवन में ये सारी बातें हो रही है, आँखों का जो खेल है ये हो रहा है। नैनन ही सौ बात, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता। कभी रूठती है तो वो लज्जा के मारे झुक जाती है, अर्थात आँखों के माध्यम से उन्होंने नायक नायिका की विविध भाव छटाओं को यहाँ अभिव्यक्त किया है। अब ये जो शब्द है कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, ये सामान्य प्रयोग में लाने वाले शब्द है। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा दोहा देखे, नाक चढ़े सीवी करे जीते छबीली छैल, फिरी फिरी भूली वह गहे प्यों कंकरीली रैल। यहाँ पर एक प्रसंग, नायक नायिका का प्रसंग यहाँ पर कभी बिहारी ने देने का प्रयास किया है। देखो, ये जो नायक नायिका एक चिकने रास्ते से चलती है नायिका, और उसके साथ नायक भी है, लेकिन नायक जो है कंकरीले रास्ते से चलते हैं। जो कंकरीला रास्ता है उस रास्ते पर ये चलते हैं। नायक के पैरों में जब कंकर चुभते हैं तो उसकी चुभन को नायिका बहु अनुभव करती है, जिसे वह अपना नाक टेढ़ा मेढ़ा कर उसके प्रति हो रही पीड़ा को स्वयं के माध्यम से व्यक्त करती है। अब
नायक चढ़े शिबी करे, जीते छबीली छैल। जो अम, नायक के पैरों में कंकर चुभता है तो उसकी जो त्रासदी है, ये नायिका को त्रासदी होती है और उसका नाक टेढ़ा होता है, और टेढ़ा होने के कारण ये जो दृश्य है, ये दृश्य नायक को अधिक अच्छा लगता है। इसीलिए वह बार बार फिरी फिरी पुनः पुनः भूली गए वह गए प्यों कंकरीली गैल। मतलब पुनः पुनः बार बार वह उसी कंकरीले रास्ते पर, प्यों मतलब पैर, नायक के पैर जो है वह पुनः पुनः उसी कंकरीले रास्ते पर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो अदा है नायिका की वह वो देखना चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह है, जो नायक के पैरों में जब कंकर चुभते हैं तो उसकी चुभन को नायिका अनुभव करती है, जिसे वह अपना नाक टेढ़ा मेढ़ा कर उसके प्रति जो हो रही पीड़ा को व्यक्त करती है। छैल छबीली नायिका का टेढ़ा मेढ़ा हुआ नाक नायक को अच्छा लगता है और वह जानबूझकर पुनः पुनः कंकरीले रास्ते से जाता है ताकि वह नायिका की वेदनानुभूति को बार बार देख सके। मतलब ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण यहाँ पर बिहारी ने देने का प्रयास किया है। अब उसी प्रकार से जो वियोग श्रृंगार है, वियोग वर्णन है, उस वियोग वर्णन के दो दोहे यहाँ पर बिहारी ने प्रस्तुत किया है। देखिए, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हूँ, झर हूँ मिटे न झार। बिहारी बताते हैं, लाल तुम्हारे विरह के कारण अग्नि अनूप अपार, तुम्हारे विरह की जो अग्नि है यह अपार है, भयंकर है। इस अग्नि के कारण सर से बरसे नीर हूँ, सर पर जो पानी गिर रहा है वह पानी भी तपकर नीचे बह रहा है। अतः जो जिस पानी के कारण ये आग बुझनी चाहिए वह आग मिटे न झार, उस आँखों के कारण भी उस आंसू के आँखों के कारण भी वह जो आग है वह आग बुझती नहीं है तथा वह बुझने का नाम नहीं ले रही है। मतलब, हे लाल, तुम्हारे विरह की अग्नि बड़ी अनूप और अपार है। विरह से जो आँखों से आंसू बरस रहे हैं, झर रहे हैं, तो उसकी झड़ी से भी यह झरी, झार मतलब झरी, झड़ी, झर हूँ मिटे न झार, उसकी झड़ी से भी यह विरह की अग्नि नहीं मिटती। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कि विरह से त्रस्त नायिका आखिर आगे कहती है, देखो, मरनु भलो बरु विरह तय, यह निश्चय करी जोई, मरण मिटे दुख दुखु एक को, विरह दुहु दुखु दोई होई। मतलब यहाँ पर नायक और नायिका जो है इनका वियोग वर्णन यहाँ पर स्पष्ट किया है। ऊपर के दोहे में हमने देखा है कि विरह के अग्नि के कारण जो आग लगी हुई है वह आग इतनी है कि उस आग के कारण बरसे जो सर से पानी, नीर मतलब पानी बरस रहा है, उस पानी से भी यह आग मिटती नहीं है। उन्होंने बिहारी ने यहाँ पर उसका उदाहरण देने का प्रयास किया है। मतलब आँखों से बरस रहे, झर रहे हैं, तो उस झरी से भी यह विरह की अग्नि मिटती नहीं है। इतना ही नहीं, वह नायिका त्रस्त है और त्रस्त के कारण आगे कह रही है कि विरह के जलन से अच्छा है
मरना, क्योंकि मरने से दोनों से भी किसी एक का दुख नष्ट हो जाता है, लेकिन विरह से तो दोनों को दुख होता है। मतलब विरह से अधिक नायिका मरण को स्वीकार करती है, मरण को अच्छा समझती है। मरणु भलो मतलब मरना अच्छा। बरु विरहते, विरह की अपेक्षा यह निश्चित करी जोई, यह निश्चित करता है मरण मिटे दुखु एक को। अगर मर गया कोई, दोनों में से एक मर गया तो एक को दुख होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों को दुख हो रहा है। मतलब इतनी जबरदस्त जो कल्पना शक्ति है, या वह विरह की नायक नायिका की शक्ति है, यहाँ पर बिहारी ने दिखाने का प्रयास किया है। अब जो उनका दूसरा विषय रहा है नीति विषयक कुछ दोहे, यहाँ पर उन्होंने देने का प्रयास किया है। मतलब एक 4 दोहे यहाँ पर वह स्पष्ट करते हैं कि देखिए, अब ये इसमें नीति है, व्यक्ति की नीति किस प्रकार की होनी चाहिए। कनक कनकते सौगुनी माधकता अधिकाय, ई खाए बौराय उई पाए बौराय। अतः बिहारी सतसई में नीति विषयक विविध प्रकार के दोहे मिलते हैं, और जो समाज का प्रबोधन करने में मनुष्य जीवन में नैतिक परिवर्तन लाने की अपेक्षा करते हैं। बिहारी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर कनक मतलब धतूरा और कनक मतलब सोना। एक शब्द एक ही लगता है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग है। पहले शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अतः कनक कनकते सौगुनी, दोनों में भी यह इस प्रकार के गुण है। अर्थात कनक का अर्थ धतूरा और सोना। तात्पर्य यह है कि एक दूसरे से बढ़कर मादकता का नशा अधिक है। कनक धतूरा खाने से तो दूसरे को प्राप्त करने से, धतूरा खाने से या दूसरे को प्राप्त करने से आदमी पागल बन जाता है। यही खाए बोराय वही पाए बोराय। एक कनक को भी खाए तो आदमी पागल बनता है, दूसरे कनक को खाए तो भी आदमी पागल बनता है। मतलब कनक धतूरा खाने से आदमी पागल होता है, और सोना प्राप्त करने के कारण भी आदमी पागल होता है। मतलब जहाँ पर जो बात अति होती है, जो उसमें व्यक्ति बह जाता है, तो वहाँ पर जीवन की निरर्थकता सिद्ध होती है। इसीलिए कोई भी बात जो है ये सीमा के अंदर होना चाहिए, तभी उसका महत्व व्यक्ति को मिलता है। अन्यथा जो अधिक मादकता अधिक अगर हो गया तो उस प्रकार से व्यक्ति पागल हो जाता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, ई खाए बोराय उई पाए बोराय। मतलब सोना खाए, सोना प्राप्त करे, या धतूरा खाए, दोनों के कारण भी आदमी को नशा प्राप्त होती है। अतः बिहारी के इस दोहे ने मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता मात्र है। अब ये जो दोहा है, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौबंध्यो आगे कौन हवाल। ये जो दोहा है, ये दोहा बिहारी ने राजा जयसिंह के लिए लिखा गया था। राजा जयसिंह के लिए लिखा हुआ दोहा है, क्योंकि माना जाता है कि राजा जयसिंह ने अपनी नवविवाह पत्नी के प्रेम में मशगूल होकर अपना जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, या राजनीति के प्रति जो उत्तरदायित्व है, वह भूल गए थे। और प्रजा जो है ये इधर उधर, मतलब एक प्रकार से प्रजा के मन में द्वंद्वात्मकता निर्माण हो गई थी। तब ये बिहारी ने दोहा लिखकर भेजा था, और ये दोहा राजा जयसिंह को सुनाया गया था। तो उनमें बहुत सारा परिवर्तन, अतः पूर्ण परिवर्तन आकर उन्होंने ये सब छोड़कर फिर से राजनीति
और समाज तथा प्रजा के ऊपर ध्यान देने का प्रयास किया था, इसलिए इस दोहे को अधिक महत्व प्राप्त होता है। ये अभी देखो, नहीं मधुर नहीं, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंदे आगे कौन हवाल। कली, अली, अली मतलब बहुरा, कली मतलब कली, जो उस नवधा पत्नी को कली का उदाहरण दिया है, कली का उदाहरण उन्होंने दिया है, जिसे भौरा राजा 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 को उदाहरण दिया है, मतलब राजा के रूप में, राजा के प्रतीक रूप में उसको वो यहाँ पर प्रतीक रूप में लिखा हुआ है। बिहारी ने दोहे में कहा है कि हे ब्रह्मण रूपी राजा, अभी तो इस कली में पराग भी नहीं है, नहीं परागु, है ना, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, पराग भी नहीं है और मधु भी नहीं है, पराग भी नहीं है और मधु भी मतलब शहद, मीठा शहद भी उत्पन्न नहीं हुआ है। कली के अंदर मीठा शहद नहीं होता, फूल के अंदर होता है, अर्थात उसके शरीर का अभी विकास भी नहीं हुआ। और हे ब्रह्मण रूपी राजा, तो इस कली के साथ अभी से इतना बंद हो गया है, मग्न हो गया है, जब वह आगे विकसित होगी, इस कली का फूल बनेगा, तो तुम्हारी क्या अवस्था होगी। तुम तो एक राजा हो, अर्थात उसके अंगों का जब विकास होगा तब तेरी स्थिति क्या होगी। यह दोहा पढ़ते ही राजा का मन परिवर्तित हो जाता है और राजा पुनः अपने राज कार्य में लग जाते हैं। मतलब इस प्रकार का जो दोहा है, नहीं विकासु विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। अली भौरा कली में बांधा जाता है, तो आगे उस भौरे की क्या स्थिति होगी। मतलब भौरा मतलब राजा, तो राजा को भी ये ऐसा लगा कि सही में ये सत्य है, और राजा ने उसी समय से वह छोड़ दिया, अर्थात अपनी राजनीति तथा समाज कार्य में वह लगे रहे। जो अगला दोहा देखिए, अति अगाधु अति अवथरो, नदी कुपु सुरुबाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। मतलब अति अगाधु अति अथरो, जो ये जो बात है, ये जो अधिक होती है उसके संदर्भ में ये बात कही है। बिहारी नदी, कुआं और सरोवर के माध्यम से उसकी तथा मनुष्य की उपयोगिता का उदाहरण यहाँ पर देते हैं। वह कहते हैं कि भले ही नदी या कुआं तालाब हो, इसमें तो कौन कितना उथला या गहरा है यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। अति अगाधु अति अथोरो, कौन उथला कौन गहरा, नदी कुपु सुरुबाई, सो ताको सागर जहाँ जाके प्यास बुझाई। और वही सागर होता है, वही सागर अच्छा होता है जाकी प्यास बुझाई। जो प्यासे लोगों की प्यास बुझाता है, वो तालाब हो, नदी हो या सागर हो, वही महत्वपूर्ण है। अतः व्यक्ति के पास कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति वह कितने लोगों को देता है या कितने लोग उससे आनंदित होते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। और यही बात यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट की है, क्योंकि मनुष्य के लिए तो वही सागर के समान है जो उसकी प्यास बुझाता है, चाहे वो नदी हो, चाहे कूप हो या सरुबाई मतलब सरोवर हो। प्यासे को नदी या कुआं या तालाब या सागर का महत्व नहीं है, प्यासे को पानी का महत्व है। अति होने से कुछ होता नहीं है। प्यास कितने लोगों की बुझाई जाती है, ये बात महत्वपूर्ण है। अति अगाधु अति अथरो, नदी कुपु सरुबाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। वो जहाँ जाकर प्यास बुझाते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है, ये वही व्यक्ति के लिए अधिक महत्व रखता है। ये बात यहाँ पर
स्पष्ट हो जाती है। अगला जो दोहा है ये इसी प्रकार का है। दुसहा दुराज प्रजाजन को, क्यों न बड़े दुख द्वंद्व। अधिक अंधेरा जग करे, मिली अमावस रवि चंद। दुसहा दुराज, दो राजाओं की लड़ाई में क्यों न बढ़े द्वंद्व। द्वंद्व क्यों नहीं बढ़ता? जहाँ दो राजाओं की लड़ाई होती है वहाँ प्रजा जो है, प्रजा के मन में जो है द्वंद्व बढ़ता है, दुख बढ़ता है, प्रजा दुखी होती है। दो राजों में दुसहा लड़ाई, प्रजाजन को दुख क्यों नहीं होगा? दो राजाओं के लड़ाई में हमेशा दुख प्रजा को होता है, द्वंद्व प्रजा के मन में रहता है, क्योंकि उसमें अनेक लोग मारे जाते हैं, बेसहारा होते हैं तथा उस राजा की जो अर्थव्यवस्था है वह ढीली पड़ती है और लोग जो है यह भूखे भी मर सकते हैं या अकाल भी हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति जो है ये आती है और जहाँ जहाँ युद्ध होता है वहाँ पर ये परिस्थिति निर्माण होती है। इसीलिए यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि लड़ाई जो है किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। उसके कारण जनता पर ही द्वंद्व निर्माण होता है, जनता पर ही दुख आता है, जनता ही दुख में डूबती है। राजा को कुछ होता नहीं है, राजा को कुछ होता नहीं है, क्योंकि सुविधाएं जो है यह समाप्त हो जाती है। अधिक अंधेरा जग करे, मिली अमावस रवि चंद। जैसे उन्होंने आगे उदाहरण दिया है, अधिक अंधेरा जग करे। जग में अधिक अंधेरा कब होता है? जब अमावस को अधिक अंधेरा होता है। अमावस को क्यों अंधेरा होता है? भौगोलिक परिस्थिति अगर हम देखते हैं भूगोल की, तो भूगोल कहता है कि अमावस के समय में रात में चंद्र और सूरज यह एक साथ एक लाइन में एक कतार में आते हैं, एक पंक्ति में आते हैं, मतलब दोनों एक पंक्ति में आते हैं, इसीलिए अमावस होती है। अमावस का मतलब क्या है कि पृथ्वी, चंद्र और सूरज, जिसको यहाँ पर उन्होंने शब्द दिया है रवि। रवि मतलब सूर्य, चंद्र मतलब चंद्र। रवि, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, इस क्रम से अमावस्या में उसका क्रम होता है। और ये जो क्रम है, ये क्रम अर्थात चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर होती है, अर्थात वह अमावस्या होती है, अमावस होता है। मतलब जब चांद और सूरज एक पंक्ति में आते हैं तो जग में अधिक अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार से दो राजाओं के बीच में अधिक दुख और अधिक द्वंद्व जो है यह दुनिया में फैलता है, जनता में फैलता है, राज्य में फैलता है। इसीलिए यह लड़ाई, दो राजाओं की लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं है, ये बिहारी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अतः इसका स्पष्टीकरण फिर से एक बार देखें कि जो बिहारी ने जो कहा है राजा और प्रजा के बारे में भी, वह राजा तभी प्रजा के लिए कल्याणकारी होगा जब उसके लिए सुख और सुविधा देगा। लेकिन जहाँ एक राजा दूसरे राजा के साथ लड़ते रहेगा तो प्रजा को उसकी हानि तो पहुँचेगी ही या उसकी हानि होगी ही। जैसे सूर्य और चंद्र अमावस्या के दिन मिलने से संसार में सबसे अधिक अंधेरा ही होता है, ठीक वैसे ही दो राजाओं के आपस में लड़ने से प्रजा को हमेशा दुख ही सहना पड़ेगा या पड़ता है। यह वस्तुस्थिति यहाँ पर बिहारी ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अतः बिहारी के ये जो दोहे हैं, भक्तिपरक, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और नीति विषयक जो दोहे हैं, यहाँ दोहे समाप्त होते हैं। अतः अपना जो बिहारी है, बिहारी के पूरे दोहे यहाँ समाप्त होते हैं। दूसरी बात, तात्पर्य यह है कि अपना जो पाठ्यक्रम है या अपना पाठ्यक्रम यहाँ
पूरा मतलब 5वें सत्र का पाठ्यक्रम सेमिस्टर 5 का जो पाठ्यक्रम है यह समाप्त होता है। अभी आधुनिक काव्यखंड जो है, यह आधुनिक काव्यखंड सत्र क्रमांक 6 के लिए है, अर्थात सेमिस्टर 4 के लिए है। सेमिस्टर 3 का पाठ्यक्रम समाप्त हो गया है। इससे पहले मैंने 5 कहा, 5 नहीं 3। सेमिस्टर 3 का जो पाठ्यक्रम है, ये सेमिस्टर 3 का पाठ्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। आगे का जो है पाठ्यक्रम है, विश्वविद्यालय का कहना है कि इसको इसी के साथ ही उसको आरंभ करना है। तो यह जो है यह पाठ्यक्रम भी है, अभी हम बाद में इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बिहारी को हम समाप्त करते हैं।